आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 10 में भारत माता का मंदिर यह इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। आज हम लोग इसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वह होती है उसमें जितने भी शब्द आए हों, उस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हों उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। भारत माता का मंदिर यह, इन सब का यही अर्थ होगा, बदलेगा नहीं। समता का मतलब होता है समानता या समान रूप से, समानता या समान रूप से। संवाद का यही अर्थ होगा। संवाद का मतलब होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना या अपनी बात को कहना, जो आपको सरल लगे, चाहे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना या अपनी बात को कहना। जहाँ जहाँ पर, सबका सभी रहने वाले लोगों का या सबका। शिव, शिव माने होता है मंगलमय, शिव माने मंगलमय। कल्याण, इसका यही अर्थ होगा। यहाँ, चाहे यहाँ पर कह लीजिए, चाहे इस देश में कह लीजिए, भारत चाहे भारत कह लीजिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब है यह, जहाँ, यह, यहाँ, यही शब्द बार बार आया है, तो इस शब्द को हम थोड़ा जगह जगह पे बदल देंगे। कहीं यहाँ लिखेंगे, कहीं इस देश में लिखेंगे, कहीं भारत में लिखेंगे, तो हमारा वाक्य ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पावे मतलब पाते हैं, सभी सभी लोग। प्रसाद, आप जानते हैं वैसे तो प्रसाद का मतलब होता है कृपा, तो यहाँ पर प्रसन्नता रूपी प्रसाद की बात है, इसका अर्थ यही रहेगा। यहाँ, चाहे यहाँ पर कहिए, चाहे इस देश में कहिए, चाहे भारत में कहिए, वाक्य जैसा आपको अच्छा लगे। जाति, धर्म या संप्रदाय का, इन सब का अर्थ यही होगा, बदलेगा नहीं। नहीं, इसका अर्थ है नहीं, यही रहेगा। भेदभाव, भेद का अर्थ है भेदभाव। व्यवधान माने बाधा या रुकावट, व्यवधान माने बाधा या रुकावट। यहाँ, यहाँ पर, इस देश में या भारत में, कोई एक आपको तीन में से लिखना है। आगे चलिए देख लेते हैं। सबका, यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों का। स्वागत, यही होगा इसका अर्थ, सबका, रहने वाले सभी लोगों का। आदर, इसका भी यही अर्थ होगा, सबका, सभी लोगों का। सम माने बराबर या समान रूप से, सम माने बराबर या समान रूप से। सम्मान, इसका यही अर्थ होगा। यहाँ, यहाँ पर, चाहे लिखिए, चाहे भारत में लिखिए, चाहे इस देश में लिखिए, लेकिन हर लाइन में आप इसको बदल दीजिए। राम, देखिए राम का अर्थ यहाँ पर है हिंदू धर्म के मानने वाले। रहीम का मतलब है इस्लाम धर्म के, जिसको आप कह देते हैं मुसलमान धर्म, तो मुसलमान धर्म नहीं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, चाहे बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, चाहे ईसाई धर्म के मानने वाले हों। सुलभ माने उपलब्ध होना, सुलभ मतलब उपलब्ध होना। एक सा, एक समान, बिना भेदभाव के एक समान। ध्यान, इसका यही अर्थ होगा, यहाँ, यहाँ पर, या भारत में या भारत देश में। भिन्न भिन्न, अलग अलग। भव माने होता है संसार, भव माने संसार। संस्कृतियाँ, संस्कृतियों, इसका यही अर्थ होगा। के, इसका यही अर्थ होगा। गुण, इसका यही अर्थ होगा। गौरव माने होता है मान, गौरव माने मान, सम्मान। का, ज्ञान, यहाँ, इन सब का यही अर्थ होगा। तो हम लोगों ने सभी कठिन जो है शब्दों को देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन चूंकि ये पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम लोगों को संदर्भ और जो है प्रसंग लिखना होगा। तो चलिए हम लोग संदर्भ और प्रसंग पहले लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो यदि हम संदर्भ की बात करें तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित कविता भारत माता का यह मंदिर से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे,
डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भूमि को भारत माता का मंदिर बताते हुए इसकी विशेषता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे जैसे मैं व्याख्या बताऊंगा उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए और वाक्य बना कर के लिख दीजिए। आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। आपको अलग से कहीं कुछ भी नहीं करना है, बस आप ध्यान से सुनिए और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही वैसे आप कॉपी पर लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में पहले आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना है। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी भारत भूमि को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहते हैं। अब आ जाइए काव्य पर। कहते हैं, यह देश भारत माता का पवित्र मंदिर है, जहाँ पर, फिर आप अपनी तरफ से जोड़िए, रहने वाले सभी लोगों को अपनी बात कहने का समान रूप से अवसर प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, यहाँ पर, फिर अपनी तरफ से जोड़िए, रहने वाले सभी लोगों के, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के मंगलमय कल्याण की कामना की जाती है। भारत में, यहाँ बदल दीजिए इसको, भारत में रहने वाले सभी लोग प्रसन्नता रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। इस महान देश भारत में जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर, फिर अपने जोड़िए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या रुकावट नहीं की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर रहने वाले, अपने जोड़िए रहने वाले, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का स्वागत, सभी लोगों का आदर और सभी लोगों का समान रूप से सम्मान होता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट और ईसाई सभी लोगों का एक समान ध्यान रखा जाता है। इस देश में संसार की अलग अलग संस्कृतियों के गुण और सम्मान का ज्ञान प्रदान करके, फिर अपने से जोड़िए, ज्ञान प्रदान करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना की प्रेरणा दी जाती है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य की बात कर लें। देखिए, यदि भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, यदि शैली की बात करें तो मुक्तक है। देखिए, मुक्तक शैली का मतलब होता है, आप इसमें 2-3 पद्यांश पढ़ेंगे तो सब पद्यांश अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। देखिए, जब एक पद्यांश के बाद दूसरे पद्यांश का अर्थ पहले पद्यांश पर आधारित होता है तब वो मुक्तक नहीं होता है। लेकिन यदि कई पद्यांश हैं और सबका स्वतंत्र अर्थ है तो उनको मुक्तक कहते हैं। तो ये जो पद्यांश है ये मुक्तक है, यानी प्रत्येक पद्यांश का अपना स्वतंत्र अर्थ है। ठीक है। यदि रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। देखिए, इसमें प्रेम की बात हो रही है, सभी को समान रूप से अधिकार देने की बात हो रही है, भारत को भारत का मंदिर बताया जा रहा है। तो जहाँ इस तरह की भावनाएं होती हैं वहाँ पे शांत रस होता है। यदि छंद की बात करें तो गेय छंद है, गीतात्मक, यानी कि इस छंद को आप राग में सुर में गा सकते हैं तो गीतात्मक है या गेय है।
यदि अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। देखिए, भारत भूमि को कह रहा है कि भारत का मंदिर है, तो भारत भूमि को मंदिर का रूप दे रहे हैं, तो रूपक अलंकार है। यदि अनुप्रास की बात करें तो आप यदि कई लाइन में अगर देखेंगे तो जैसे एक लाइन यहाँ पे देख लीजिए, सबका सम, तो यहाँ स की पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ भी स की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगर ध्यान देंगे तो आपको कई लाइन में जो है अनुप्रास अलंकार मिलेगा। ठीक है। यदि गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है, और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।